बहुत पुराने जमाने की बात है, जहाँ पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थी। वहाँ एक खूबसूरत सल्तनत थी, जिसका नाम चांद नगरी था। उस सल्तनत में दिन की रोशनी चांदी की तरह चमकती थी, और रात को आसमान में हजारों सितारे ऐसे जगमगाते थे जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। उस सल्तनत की बादशाह का नाम शाह मुजम्मिल था। उनकी बेगम मलिका नुरैरा की वफात हो चुकी थी, और उनके पास सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम जिब्या था। जिब्या 16 साल की थी। उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था। उसके लंबे स्याह बाल रेशम की तरह चमकते थे, और उसकी आंखों में सितारों की चमक थी। लेकिन जिब्या की असली खूबसूरती उसके नेक दिल में थी। वो गरीबों की मदद करती, बीमारों की देखभालें करती और हर किसी से प्यार से बात करती। लेकिन जिबिया के दिल में एक अजीब सलाहियत थी। जब भी वो किसी की आंखों में देखती, तो वो उस शख्स के दिल की सच्चाई देख सकती थी। वो जान सकती थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन नेक है और कौन बदनीयत। एक दिन शाह मुजम्मिल ने फैसला किया कि जिबिया की शादी का वक्त आ गया है। उन्होंने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो शहजादा जिबिया से शादी करना चाहता हो, वो महल आए। शिमाल की सल्तनत से शहजादा अहमद आया। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब जिबिया ने उसकी आंखों में देखा, तो उसे सिर्फ गुरूर और तकब्बुर नजर आया। उसने शहजादा अहमद को इनकार कर दिया। फिर मशरिक की सल्तनत से शहजादा उस्मान आया। वो बहुत अमीर था और सोने चांदी के तोहफे लाया था। लेकिन जब जिबिया ने उसकी आंखों में देखा, तो उसे लालच और बेईमानी नजर आई। उसने शहजादा उस्मान को भी इनकार कर दिया। एक के बाद एक कई शहजादे आए, लेकिन जिबिया ने सबको इनकार कर दिया, क्योंकि किसी में शाह मुजमिल परेशान हो गए। बेटी, तुम किसी को भी पसंद नहीं करती, जिबिया ने नरमी से कहा। अब्बा जान, मैं सिर्फ वो शख्स चाहती हूँ जिसका दिल सच्चा हो, जो मोहब्बत की कद्र जानता हो, ना कि सिर्फ खूबसूरती या दौलत की। शाह मुजमिल ने समझकर सर हिलाया। ठीक है बेदी, जैसा तुम चाहो। उसी वक्त सल्तनत के सबसे दूर पहाड़ी इलाके में एक नौजवान लड़का रहता था, जिसका नाम अली था। अली एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचता था। अली बहुत मेहनती और नेक दिल था। वो जो कुछ कमाता, उसमें से आधा अपनी बूढ़ी माँ को देता और बाकी से गरीबों की मदद करता। खुद के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता था। एक दिन अली जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अली ने कुल्हाड़ी रखी और आवाज की तरफ भागा। वहां एक बूढ़ी औरत। अली ने फौरन उसे बाहर निकाला। खाला जान, आप ठीक तो हैं? बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अली के पास सिर्फ एक छोटी सी पानी की बोतल थी, जो उसने अपने लिए रखी थी। लेकिन बगैर सोचे उसने सारी बोतल बूढ़ी औरत को पिला दी। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराई। बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। फिर अचानक बूढ़ी औरत के जिस्म से एक नरम रोशनी निकली। अली हैरान रह गया। बूढ़ी औरत की जगह अब एक खूबसूरत परी खड़ी थी, जिसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और जिसके परों से कौसिस कुजा की रोशनी निकल रही थी। मैं पहाड़ों की परी हूँ, उसने कहा। मैं इंसानों के दिलों को आजमाती हूँ। तुमने बगैर किसी लालच के मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। अली ने सोचा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल वाकई सच्चा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने शहजादी जिबिया के बारे में सुना है। अली ने चौंक कर कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। शहजादी की शादी शहजादों से होती है, ना कि मेरे जैसे लोगों से। परी ने कहा, सच्चा दिल किसी भी ताज और दौलत से ज्यादा कीमती है। लेकिन याद रखो, शहजादी जिबिया के पास एक खास सलाहियत है। वो किसी के दिल की सच्चाई देख सकती है। फिर परी ने
अपनी जादुई छड़ी लहराई। अचानक अली के पुराने फटे कपड़े शाही लिबास में बदल गई। उसके जिस्म पर शहजादों जैसा लिबास था और उसके सर पर एक खूबसूरत पगड़ी थी। लेकिन याद रखो, परी ने संजीदगी से कहा, यह जादू सिर्फ 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन में तुम्हें शहजादी का दिल जीतना होगा, लेकिन सच्चाई से, ना कि झूठ से। अगर तुमने शहजादी से कोई झूठ बोला तो यह जादू फौरगले दिन अली महल पहुंचा। मुहाफिजों ने उसे देखकर सोचा कि यह कोई अमीर सल्तनत का शहर। उन्होंने उसे अंदर आने दिया। जब अली दरबार में दाखिल हुआ तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसका लिबास तो शाही था, लेकिन उसके चेहरे पर वो फक्र नहीं था जो दूसरे शहजादों में था। उसके चेहरे पर नरमी और आजी थी। शहजादी जुबिया तख्त के पास खड़ी थी। जब उसने अली को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि यह शख्स दूसरों से मुख्तलिफ है। शाह मुजमिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? तुम किस सल्तनत से आए हो? अली ने सच्चाई से जवाब दिया, मेरा नाम अली है। मैं इसी सल्तनत के पहाड़ी इलाके से आया हूँ। शाह ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारा लिबास, तुम शहजादे लगते हो। अली ने कहा, मेरे बाप ने यह लिबास मेरे लिए बनवाया था, लेकिन मैं कोई शहजादा नहीं हूँ। शहजादी जुबिया ने अली की आंखों में देखा देखा था, एक बिल्कुल साफ शफाफ सच्चा दिल। कोई लालच नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई फरीब नहीं, सिर्फ मोहब्बत और नेकी। जुबिया ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, मैं इस शख्स से बात करना चाहती हूँ। शाह मुजमिल ने इजाजत दी। बेटी जाओ। जुबिया और अली बाग में चलने लगे। चेरी के फूल हवा चल रही थी। जुबिया ने पूछा, अली, तुम यहाँ क्यों आए? अली ने सच्चाई से कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि आप ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि नेक दिल भी हैं। मैं आपसे मिलना चाहता था। जुबिया ने कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं किसी के दिल की सच्चाई देख सकती हूँ? अली ने कहा, जी हाँ, मैंने ये सुना है। जुबिया ने पूछा, तो क्या तुम डरते नहीं? बाकी सब डरते हैं। अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्यों डरूं? मेरे दिल में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगले 3 दिन अली और जुबिया साथ वक्त गुजारते रहे। अली ने जुबिया को अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच बताया, कि वो एक लकड़हारा है, कि उसकी माँ बूढ़ी है, कि वह गरीबों की मदद करता है। और जुबिया अली से मोहब्बत करने लगी, ना उसके लिबास की वजह से, बल्कि उसके सच्चे दिल की वजह से। तीसरे दिन की शाम, जब अली महल से जा रहा था, अचानक जादू टूट गया। उसका शाही लिबास फिर से पुराने फटे कपड़ों में बदल गया। मुहाफिजों ने उसे देखा और चीखे, ये कोई चोर है, पकड़ो इसे। अली भागने लगा। जुबिया ने ये शोर सुना और बाहर आई। उसने अली को भागते देखा। रुको, जुबिया ने पुकारा। अली रुक गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी की थी। जुबिया उसके पास आई। उसने अली की आंखों में देखा और फिर भी उसे वही साफ सच्चा दिल नजर आया। तुमने मुझसे झूठ बोला। अली ने सर झुका लिया। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने आपको सब कुछ सच बताया। सिर्फ ये लिबास जादू का था, लेकिन मेरे जज्बात सच्चे हैं। शाह मुजमिल बाहर आए। ये क्या हो रहा है? जुबिया ने अपने बाप की तरफ देखा। अब्बा जान, ये वो शख्स है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। शाह ने हैरानी से कहा, लेकिन बेटी, यह तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा है। जुबिया ने कहा, अब्बा जान, आपने मुझे ये सलाहियत दी कि मैं किसी के दिल की सच्चाई देख सकती हूँ। मैंने कई शहजादों को देखा, लेकिन किसी में भी सच्चा दिल नहीं था। लेकिन इस शख्स में मुझे वो सच्चाई मिली जो मैं ढूंढ रही थी। शाह मुजमिल ने अली की तरफ देखा। क्या तुम वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? अली ने कहा, जी हाँ महाराज, मेरी जान में और जान से। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। शाह ने कहा, कोई भी शख्स काबिल हो सकता है अगर उसका दिल सच्चा हो। फिर अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी। पहाड़ों की परी नमूदार हुई। शाह मुजमिल, मैंने अली को आजमाया। उसने मेरी मदद की जब मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में थी।
उसने मुझे अपना आखिरी पानी दिया। उसने कभी झूठ नहीं बोला। यह शख्स आपकी बेटी के काबिल है। शाह मुज़मिल समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। चंद दिन बाद शानदार शादी हुई। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया और अली और जुबिया खुशी खुशी रहने लगे। अली ने अपनी बूढ़ी माँ को महल में लाया और जुबिया ने उसे अपनी माँ की तरह प्यार किया। अली ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई। परी ने मुस्कुराकर रुखसत ली। और यह कहानी हमें यह सबक देती है कि सच्चा दिल किसी